गॉट इट? आपको एक खबर दूं, लोग 4-4, 6-6 हज़ार की नौकरी के लिए ज़िंदगी की 40-40 दिवालियां बच्चों से दूर बिता देते हैं। मैं एक दिवाली की बात करता हूं। 1 ऐसे मौक़ों पे ऑफ कोर्स दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन ये दर्द एक ही बार होगा। पश्चाताप का दर्द सारी उम्र होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। उससे बचना है तो इस दर्द का स्वागत करें। चल हम बोलते हैं, शेख अकबर उसका नाम, मुंह पे पसीना, आंखों में लाली। तो मेरे को बताया गया कि इसकी मदर जो है अभी हॉस्पिटल में है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। मैंने उसको पूछा कि तुम फिर मीटिंग में क्यों आए? कहते सर मेरा विश्वास है कि अगर आप दुआ देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मैंने बोला कि तुम बिजनेस छोड़ो, उसको देखो यार, कुछ नहीं होता। बोला कि इसी बिजनेस के पैसे से तो उसका इलाज हो रहा है। ऐसे में लगता है कि दिल इधर नहीं धड़कता, यहां धड़कता है। इस तरह से होता है, ये कारण हो सकता है आपके लिए। अभी तक आपने सोचा होगा कि 4-6 लोग, छोटा सा सर्कल, ये आपको नेशनल लेवल पे खड़ा कर सकता है ये बिजनेस। हेलो, यू कैन वॉक लाइक ए स्टार। हेलो, कल सिटी में मीटिंग थी, मीटिंग खत्म के तुरंत हमें आकर ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन इतने सारे लोग थे ऑटोग्राफ लेने वाले। आप सोच सकते हैं कि 2 साल पहले मैंने सोचा होगा कि कोई आदमी मेरे पास आएगा और कहेगा कि ऑटोग्राफ प्लीज। हेलो, नहीं। ये बिजनेस आपको जो हुनर दे सकता है। आने वाले 3 महीने के प्रोग्राम ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, 6-6 महीने की डेट एडवांस्ड है। लोग बहुत सारा खर्च करने के लिए तैयार हैं कि आप आए, आपको बुलाया जाएगा। हेलो, ये कारण हो सकता है। जो गोल हम डिसाइड करते हैं पैसा लेने का, उससे 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम पैसा लोगों में जाता है। सोचें कि आप टारगेट लें, पैसा फ्लो हो, ओवरफ्लो लोगों के पास जाए। सोचो कि उस पैसे से कुछ घरों के जब बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, कुछ घरों में अच्छे से दिवाली मनाई जाए, कुछ घरों में लजीज खाना पके, तो चिमनी से धुआं नहीं धुआएं उठती हैं। ये गोल हो सकता है। हजारों कारण हैं, किसी भी कारण से आप कर सकते हैं। इसको चुने कि आपके लोग आप पे प्राउड कर सकें। हेलो, आपके लोग आपके प्राउड कर सकें। इसको चुने कि एक दिन आपको स्टेज से बुलाया जाए और आपके पेरेंट्स सामने हों और उनकी आंखें गीली हों। हेलो, मेक इट, मेक इट। एक बोलेगा कि तू यू स्टिल बिलीव, आपको लगेगा कि जैसे मैं पागल हूं। दूसरा बोलेगा कि ये तो आगे चले गई, आपको लगेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन इतनी बैकवर्ड है क्या। तीसरा बोलेगा कि अच्छा है, चलेगा, पर तुमसे नहीं होगा। ये 3 लोग, या तो आपको हमेशा के लिए आप वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, हेलो, या यहां तक आते आते आप बिल्कुल पुख्ता हो जाओगे और आपके मन में ये विचार कूदेगा और आपके जहन पे जुनून सवार हो जाएगा, क्या कि अब तो जरूर करना है, तेरे को करके दिखाना है। घर से निकलें तो ये संकल्प लेके निकलें, तय करके निकलें, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो आम लोग हैं, भीड़ का हिस्सा हैं, वो लीडर्स नहीं हैं।
हेलो, वो दुनिया से अलग काम करने के लिए कभी तैयार नहीं है। आपको करना है। आप ये संकल्प लेकर निकलें कि जो मैंने शुरू किया है उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। जब तक कामयाब नहीं होगा तब तक रुकूंगा नहीं, चलता रहूंगा। ओनली देन यू कैन सक्सीड। मेक इट। ये बिजनेस अमूमन मिडिल क्लास लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल सड़क पे है तो वो तो शाम तक की रोटी की चिंता करता है। 2 महीने बाद, 2 साल बाद कुछ मिलेगा, वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट की तरफ मुंह नहीं करता। गॉट इट? जो टाइकून है उसके बस की बात नहीं है। मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास लोग कैसे होते हैं आपको पता है? हेलो, अंदर कुछ बाहर कुछ, फ्रजाइल, इगोइस्टिक, पेरिशेबल। आप ये बिजनेस शुरू करें, बहुत बिजी हो जाएं, अपने पड़ोसी से बात करें, वो आपको क्या बोलेगा? पैसे के पीछे क्यों भागते हो? मैं तो परवाह ही नहीं करता पैसे की। शाम के वक्त मैं तो खेलता हूँ कैरम बोर्ड, बच्चों के साथ घूमने जाता हूँ। खाओगे क्या पैसा? हेलो, यह एक प्रश्न आता है कि पैसा क्या खाने के काम में आता है? हेलो, वो बोलेगा कि तुम कमाते हो, भाभी जी कमाती हैं, उनकी जॉब है, एक मकान का किराया तुम्हें आता है, गांव में जमीन है, अनाज आता है, एक मकान में तुम रहते हो, दूसरा मकान उस कॉलोनी में है, पैसा खाओगे क्या? मुझे ये बताएं कि पैसा खाने के काम में आता है क्या? यदि पैसा खाने के काम आता हो तो सोचें कि रतन टाटा क्यों काम करता है, महिंद्रास काम क्यों करते हैं, अंबानीस काम क्यों करते हैं, बिरलास काम क्यों करते हैं? काम तो केवल काम के लिए होता है। एंड व्हाट आई बिलीव, काम मर्द का श्रृंगार होता है। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, जो कही गई ना मुझसे वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है मेरी बात टलते टलते। आप इस यात्रा में चलें और आपकी यात्रा एक कहानी हो जाए, आपकी ज़िंदगी की हर घटना यहाँ से सुनाई जा सके। गॉट इट? ये रिवार्ड्स हैं इस बिजनेस के। इस बिजनेस की एक कोट है, अगर रत्नेश जी को देख के, जयप्रकाश मिश्रा को देख के, मुझे देख के, अनूप जी शेखावत को देख के लगता है कि ये लोग स्मार्ट है, ये काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसको लिख के ले जाना। हर वो व्यक्ति जिसे इस बिजनेस का स्टार बनना है, ये इंटरनेशनल स्टडी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की 150 देशों की, उसका मैं आपको बिल्कुल कोर पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इस बिजनेस में जिस आदमी को स्टार बनना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा ऑटोग्राफ मांगे जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग उतावले होंगे, इस बिज़नेस में जो भी व्यक्ति स्टार बनेगा वो इस बिज़नेस को साइन करते वक्त कभी भी स्टार जैसा दिखेगा नहीं, कभी भी दिखेगा नहीं। अगर आज आपका हुलिया हालात, भाव भावना, भीतरी बाहरी पर्यावरण आवरण वैसा नहीं है जैसा एक स्टार का होता है, तो आप
विश्वास करें, आप फर्स्ट एलिजिबल पर्सन हैं जो इस बिजनेस में स्टार बन सकते हैं। यू कैन बी। मुझे याद है मेरे स्पॉन्सर ने जो सबसे नेक काम मेरे साथ किया और मैंने उसको डुप्लीकेट किया, आगे कुछ लोगों के साथ किया। उन्होंने मेरे को साइन कराया, हम किट लेने के लिए पिकअप सेंटर पे गए। उन्होंने किट पकड़ा के मेरे को विदा नहीं किया, मेरे को साथ बिठा के टेलर के पास ले गए। हम शुरू में ऐसा डरते हैं, किसी को हम ये कहें कि आपने किट ली है, 2 टेप भी ले लो, एक किताब भी ले लो, तो हमें लगता है कि यार ये आदमी मना कर देगा या क्यों इसके पैसे लगे, ऐसा ना कि नेगेटिव ना हो जाए इसी बात से। तो उन्होंने वहाँ किट खोल के बोला कि इसमें से एक पैंट शर्ट तो आप सिलवा ही लो। मैंने बोला कि अभी तो आपने प्लान में ये बोला था कि 100% यूज़ RCM का ही कपड़ा डालना है, तो फिर तीनों क्यों नहीं? उनको हैरानी हुई कि कुछ दम है बंदे में। तो तीनों पैंट शर्ट सिली। तो 2-3 दिन बाद मेरे को लगा कि एक पहनी हुई है, एक धुलने के लिए गई है, दूसरी अभी प्रेस नहीं हुई है, तो 3 तो काफ़ी नहीं है, 3 और सिलवाई गई। एक बात और कॉमन थी जो क्रक्स है, क्योंकि वो उन लोगों के कपड़े रखे गए वहाँ पे जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के लोगों के लिए कुछ किया था। हेलो, आज हम जो कर रहे हैं वो उससे मिलता जुलता नहीं है ना? उससे मिलता जुलता है। ₹1500 से शुरू होने वाला ये सफर कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है। हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना कर दें और वो 5 तत्व में विलीन हो जाएं। कुछ लोगों का 5-7 हज़ार रुपये की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफ़र जो 1500 रुपये की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहें। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफ़र जो 1500 रुपये के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुँचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। वो लोग जिनके कपड़े म्यूजियम में रखे हैं वो इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने से उठ के दुनिया के लिए, समाज के लिए, आम आदमी के लिए कुछ किया था। ये भी सच है। और हम जो कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम उस काम में कामयाबी की कामना के साथ काम कर रहे हैं कि जिस काम को करने के लिए भारत सरकार अपने पिछले 55-58 साल के अनुभव में फेल हो गई। बेरोजगारी हो, दंगे ना हो, लोग खुशहाल हो जाएं, अमीर हो जाएं, राष्ट्रीय उन्नति हो, सद्भावना हो, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े। हेलो, हम कामयाब होंगे। आपको आज की डेट में नहीं पता कि आप में से किस व्यक्ति के अंदर एक स्पोर्ट्समैन बैठा है, किस व्यक्ति के अंदर एक शायर है, किस आदमी के अंदर एक कवि है, किस आदमी के अंदर एक धुरंधर आदमी बैठा है। आपको नहीं पता। हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। लेकिन आज की डेट में आपका सारा कैलिबर दबा हुआ है कि कल क्या होगा। हेलो, कल क्या होगा, इस चीज ने सारी बुद्धि को खारिज कर रखा है। 20,000 रुपये, 50,000 रुपये रॉयल्टी का मतलब है कि आपको उतना आने लगे कि आप इस डर से फारिग हो जाएं कि कल क्या होगा। तब आपके अंदर जिस व्यक्ति का साक्षात्कार आपसे होगा वो धुरंधर है, वो राष्ट्रपति भवन तक जा सकता है, वो जा सकता है, आप नहीं जा सकते। एक सपना आप यहाँ से लेके जाएं। यू नीड ए ड्रीम।
जो आपसे काम करवा सके। मुझे याद है कि इस बिज़नेस के शुरू में मैं भीलवाड़ा गया 20 अक्टूबर, बहुत बड़ा भव्य फंक्शन, भीड़ में पीछे बैठ के मैंने देखा। स्टेज पे बहुत सारे लोगों को बुलाया गया एज ए रॉयल्टी अचीवर्स। पीछे बैठ के मन में एक रीझ हुई, क्या कोई ऐसा दिन होगा कि मेरे को भी बुलाया जाएगा। हेलो, एक सपना यहाँ बना और मैंने काम करना शुरू किया। मुश्किलें आई, वो 3 लोग मेरे को भी मिले, 3 नहीं 70 लोग मेरे को मिले ऐसे पहले ही 1 महीने में। क्योंकि उस जो मैंने देखा था उसका इतना प्रेशर था कि पहले ही महीने में बहुत सारे लोगों को मिला, एक से एक धुरंधर, एक से एक बातें करने वाला व्यक्ति। कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ ने साइन भी किया, लेकिन अलग अलग एटीट्यूड से। कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, औसतन लोग। बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी मैंने, बहुत सारी ऐसी यात्राएं की जिनका संस्मरण बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन जब भी मुश्किल आती, जब भी मुझे लगता कि अब नहीं होगा, बहुत थक गए, जब भी लगा कि नहीं अब क्या करना है, छोड़ो, घर में सब कुछ तो है, तो मैंने बार बार उस मंजर को याद किया। जब मैं बहुत उदास होता, थकता, बैठ जाता, तो मैं आंखें बंद करके सोचता कि मेरे को बुलाया जा रहा है कोई एक बहुत बड़े फंक्शन में, कोई लीडर आवाज़ दे रहा है कि आओ और ट्रॉफी लो। लोग बेकरार हैं तालिब जाने के लिए। ये होता है, आप विश्वास करें, ये आपके साथ हो जाएगा, ये होगा, ये होकर रहेगा। जब भी आपको समस्या है, एक पिक्चर यहाँ से ले जाएं, ये माइक्रोफोन किस आदमी के हाथ में है भूल जाएं। यदि मेरा यहाँ से बोलना आपको लुभाता है, आपको आकर्षित करता है, माइक्रोफोन यही रहने दें, पीछे का व्यक्ति बदल दें, सोचे कि आप बोल रहे हैं और इतने लोग सुन रहे हैं। फिर इस तस्वीर को फेड नहीं होने दें, कुछ भी हो चलते रहें। जब भी थकें, जब भी लगे कि नहीं अब नहीं चलता, लोग नहीं हैं, मना कर रहे हैं, फंक्शन में कोई आ नहीं रहा है, ये हो गया, वो हो गया, बीवी ने मारा, घर वालों ने डांटा, स्पॉन्सर ने कुछ बुरा कह दिया, डाउनलाइन अपलाइन, जब भी ऐसा लगे उस फिल्म को अपनी आंखों के आगे चलाना कि कोई बुला रहा है। एक सपना लेके जाएं कि इस शहर में इतना बड़ा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें इतने सारे लोग बैठ सके। शाम का फंक्शन किसी ओपन ऑडिटोरियम में, किसी ओपन क्रिकेट स्टेडियम में हो, ज़मीन से लगभग 12 फीट ऊंचा मंच हो और इस क्षेत्र के सारे लोग उसमें बैठे हों, कम से कम भी 20,000 लोग। वो दिन हो, वो दिन जिस दिन आपको ट्रॉफी मिलनी है, रॉयल्टी की ट्रॉफी। सोचें कि पहली चेयर के ऊपर, पहली कुर्सियों के ऊपर वो सब लोग बैठे हैं, आपके अपने लोग, आपके पेरेंट्स, जिनके बारे में आप कभी आपने सोचा है कि इनको करके दिखाना है। वो लोग, वो शख्स बैठा हो जिसने मना किया था कि ये चल तो सकता है पर तेरे से नहीं होगा, वो भी बैठा हो। वो सब लोग अपने पराए, पास के, दूर से, आपकी डाउनलाइन के 4,000 लोग जो बेकरार हैं, आपकी अपलाइन, सब लोग जिन्होंने आपकी इस कामयाबी में थोड़ा थोड़ा दिल करके योगदान किया, वो सब लोग। इमेजिन करें कि उस शाम बहुत रंगीन मंच, बहुत खूबसूरत लाइटें, स्मोक उड़ रहा है, खुशबू चल रही है, आतिशबाजी हो रही है, माइक्रोफोन जो है वो अनूप शेखावत के हाथ में है और वो स्टेज से अनाउंस कर रहे हैं, व्हाट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज
rise upon your places. We are going to welcome a very dynamic leader, a person who struggled a lot, a person who faced maximum negativity, a person who faced maximum failures, but at last he succeeded. Now bring your hand together and give him very thundering, rosy, happy, healthy welcome, none other than your name. You. Every and each out of you. आपका नाम. आपका नाम. और सबकी जुबान पे एक नाम हो, आपका नाम, केवल आपका नाम. खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, किसी का नाम भी लूं तो तुम्हारा नाम आए. वो नाम